इट इज़ अ नक्षत्र जो कलयुग के टाइम में बहुत, अगर नेगेटिव भी हो तो लोग सक्सेसफुल बहुत होते हैं। दे आर एब्सोल्युटली वेरी क्लियर कि हमें पैसा कमाना है, हमें आगे बढ़ना इंटेलेक्चुअली। अगर सर इस नक्षत्र में कोई क्रूर प्लैनेट्स आ जाएं, जैसे मंगल हो गए, शनि हो गए, सूर्य हो गए। इसमें मैं 2 प्लैनेट्स का बताता हूँ, मंगल और शुक्र। मंगल जो है इट इज़ नॉट अ वेरी डेंजरस प्लैनेट हियर, शुक्र इज़ मोर डेंजर। मंगल जो है वो एक कमांडर इन चीफ बनता, उसको क्या चाहिए कि मैं जनरल हूँ, मैंने कुछ काम करा, मेरे को रिकग्निशन मिले, तो वो जनरल सब कुछ करेगा कि उसने जनरल में जीता, तो उसको प्राइड चाहिए, ठीक है। अश्लेष में आएगा तो उसे इतना ही करेगा। अगर शुक्र ही आएगा तो वो ऐसा करेगा कि मैं सबको निस्तंभूत कर दूं, मैं मतलब कुछ ऐसा करो कि खाली मैं ही मैं हूँ। ओह, शुक्र ज़्यादा खतरनाक है। शुक्र इज अ प्लैनेट विच इज एक्सट्रीम। डरा हुआ इंसान ही सक्सेसफुल होता है, जो इस पर डर नहीं हो क्या सक्सेसफुल होगा। जो आदमी डर है वो सक्सेसफुल होता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ, कहीं मैं वही ज़्यादा आगे बढ़ता है। डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंद्र सिग्निफाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि लोग उस परिप्रेक्ष्य में इंद्र को नहीं देखते हैं, जो हमारे माइथोलॉजी में यही सब समझाने की कोशिश करेगी। तो वो ये एक नक्षत्र है जो कि इंद्र समान बनने की कोशिश में रहता है। इट हैज़ ऑल्सो गॉट वेरी लिटिल टू विथ स्पिरिचुअलिटी, कि हमें स्पिरिचुअल बनना है, कि हमें मतलब वो उसका बहुत पर्पस ही नहीं है इस लाइफ का, लाइफ पर्पस नहीं है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। नक्षत्रों की सीरीज अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुकी है और हम बुध के 3 नक्षत्रों को आज इस पॉडकास्ट में डिस्कस करें, जो कि है अश्लेष, ज्येष्ठ और रेवती। देखिए, रेवती नक्षत्र 27 नक्षत्र में सबसे आखिरी नक्षत्र है। यहाँ से साइकिल कंप्लीट होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नक्षत्र माना गया है। बुध के एक नक्षत्र है जो आपको बहुत बड़ी सक्सेस देता है, राजा बनाता है। एक नक्षत्र है जो कि आपको स्पिरिचुअलिटी देता है, आप समझ गए होंगे, वो ऑफ कोर्स रेवती ही है। एक नक्षत्र ऐसा है जो अश्लेष है, जो आपको थोड़ा सीक्रेटिव बनाता है, सक्सेस ये भी देता है, लेकिन इसके तरीके अलग हैं। तो देखिए, बुध के नक्षत्रों को समझना है तो इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिए। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी मेरे आज के मेहमान का, जो सीरीज़ को लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सारे प्लैनेट्स के नक्षत्रों को उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है और अब आखिरी पड़ाव में भी वो हमारे साथ हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शंकर अडवाल सर। सर, वेलकम ऑन स्पीकिंग ट्री। नमस्कार सर, आज बुध के 3 नक्षत्रों को समझेंगे, क्योंकि हमारी सीरीज़ चल रही है और आज बुध की बारी है। हाँ, तो बुध के हमारे 3 नक्षत्र होते हैं, अश्लेष, ज्येष्ठ और रेवती। और तीनों नक्षत्र जो हमारे अश्लेष हैं वो भी कर्क में होते हैं, कैंसर। अच्छा। ज्येष्ठ स्कॉर्पियो, रेवती पीसेस। तो इन नक्षत्रों का पैटर्न ऐसा होता है, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी। जुपिटर, सैटर्न, मरकरी। हरदम अच्छा, मून मरकरी। आप देखिएगा, आप जैसे कि हमने पुनर्वसु होगा वो जुपिटर था, हाँ। पुष्य सैटर्न होता है, और अश्लेष मरकरी हो गया। अच्छा। विशाखा जुपिटर का नक्षत्र है, हाँ। अनुराधा सैटर्न का नक्षत्र है, और ज्येष्ठ मरकरी का नक्षत्र। यस। इसी तरह आपका रेवती में भी जुपिटर, सैटर्न, मरकरी। तो एक तरह जुपिटर ज्ञान देता है, सैटर्न विजडम उसको देता है, मरकरी एंड ऑफ द डे इस दुनिया में कैसे उसको इस्तेमाल करना है। दिस इज बेसिकली। तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट नक्षत्र, अश्लेष। अश्लेष मून में है, तो इमोशन, और मरकरी। अगर यहाँ पर इंटेलेक्ट इज गवर्न्ड बाय द माइंड। मून, मरकरी इज नॉट लाइक मून, भिन्न है मून से। मरकरी इज लॉजिकल, वेरी मैथमेटिकल, देख के चलता है। इट्स लाइक, इट इज लाइक, मैं अपनी भाषा में कहूँ तो मरकरी इज लाइक छोटा राहु। अच्छा। और मरकरी इज लाइक बाके बिहारी। श्री कृष्ण का छोटा रूप नहीं होता, लड़के वाला, आया तो दे दिया, मन आया नहीं दिया, बट ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग, इंटेलेक्चुअल। तो मरकरी, जो अश्लेष में हम लोग बात करते हैं,
तो अश्लेष का जो नक्षत्र का जो अधिपति है उसको हम लोग सांप से देखते हैं। सांप उसका मतलब जो एक सिंबल जिससे याद रखते हैं मकरी को, अश्लेष नक्षत्र को। तो जितनी भी सांप वाली क्वालिटीज़ हैं सर्प की या स्नेक की, इस नक्षत्र में होती हैं। अब सांप कैसा होता है? सिडक्टिव होता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। सांप को छेड़ो नहीं तो ठीक है, snake can always bite you. So this tendency to bite, this tendency of having poison, this tendency of looking seductive, good, ये सब जो है ये सांप में एक तरफ है। दूसरी तरफ सांप जो होता है ये लोक, जो नाग लोक होता है, ये अपना जो कन्याएं जो होती हैं, विष कन्याएं होती हैं, और बाकी हमारा पूरा सर्प का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। मतलब रामचंद्र विष्णु जी भी मतलब सर्प के शेषनाग पर बैठे विराजमान है। शिव जी के भी गले में सर्प है। तो सर्प का एक अपना एक बहुत महत्व भी है। तो इस तरह आप ये नक्षत्र दोनों चीज़ को सिग्निफाई करता है, द लोअर इंस्टिंक्ट्स एंड द हायर इंस्टिंक्ट्स। और ये दोनों चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है इस नक्षत्र में, बुध की। इन दोनों, तो जिस तरफ आपकी बाकी प्लैनेट्स होंगे उस तरफ आपको आपका चंद्रमा उसी तरफ ले जाएगा, क्योंकि चंद्रमा मन है। तो इट इज़ अ नक्षत्र जो कि दोनों तरफ स्वे करता है आपको। इन ब्रीफ इस नक्षत्र के बारे में बहुत कुछ मतलब लिखा है, बोला गया है। और मतलब तो आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस नक्षत्र एज जिस नक्षत्र में स्नेक की बोथ द पार्ट्स आर देयर। आज के कलयुग में ज़्यादातर जब अश्लेष नक्षत्र वाले जो हमने देखे हैं कलयुग में जो हैं वो ज़्यादातर मटेरियलिस्टिक होंगे। अच्छा। दे विल बी वेरी इंटेलिजेंट। उनको जो चाहिए वो चाहिए, वे जो चाहिए वो चाहिए, किस तरह चाहिए वो नहीं बताएंगे, अपनी चीज़ को अपने तक रखेंगे, दूसरे को बताने नहीं देंगे। देखने पे बहुत अच्छे होते हैं, बात करने में अच्छे होते हैं, दे आर वेरी सीक्रेटिव इन नेचर, है ना। इनको पता होता है किस तरह कहाँ बिहेवियर करना है, कैसे करना है। तो ये सब चीज़ें इस नक्षत्र से जुड़ी हुई हैं जो आजकल सक्सेसफुल होने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो इस नक्षत्र के लोग और इन चीज़ों में, हर चीज़ में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो गई आजकल के वर्ल्ड में। तो अगर आप देखेंगे महात्मा गांधी अश्लेष नक्षत्र के थे। अच्छा। इंदिरा गांधी, उनका भी मतलब नक्षत्र अश्लेष था। तो इनमें ऐसा भी होता है कि दे आर एबल टू लोगों को, मास लोगों को अपनी तरफ पुल करने की जो शक्ति होती है वो भी बहुत होती है, और अपने आइडिया को देने की जो शक्ति होती है। जो मरकरी का ब्रेन होता है कि जो मैं सोच रहा हूँ तुमको, मतलब उसको एक हिप्नोटाइज करने की जो पावर होती है, हिप्नोटिक पावर। वी विल नॉट डिस्कस विद इंदिरा गांधी वाज ऑफ दिस बट महात्मा गांधी, बट एट द एंड ऑफ द डे हम सबसे तो अच्छे थे, उद्देश्य थे, अपने उद्देश्य उन्होंने पूरे करे। बहुत किताबें लिखी गई हैं दोनों के बारे में कि मतलब यू नो कि ऐसे थे वैसे थे, बट एंड ऑफ द डे उनमें एक दे हैड अ गोल टू अचीव। गांधी जी हैड अ गोल कि भाई हिंदुस्तान को इंडिपेंडेंट करना है। कैसे करा, क्यों करा, क्या थे, कैसे थे, वो बहुत विभिन्न चर्चाएं होती थी इससे। तो अश्लेष नक्षत्र इन दोनों पर्सनालिटी से वो समझिएगा। तो ये अश्लेष नक्षत्र में इन दोनों की पर्सनालिटीज़ की जो चीज़ें ये अश्लेष नक्षत्र वालों में होती हैं। दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर वेरी कनिंग, दे नो वेयर टू स्पीक। उनको पता है अपने अंदर क्या करना है। उनके अंदर पावर टू अट्रैक्ट अदर्स बहुत ज़्यादा होता है। मर्कूरियल ब्रेन टू दी मैक्सिमम होता है, और मर्कूरियल ब्रेन इतना ज़्यादा होता है क्योंकि मून इनका अधिपति होता है। तो दे आर एबल टू थिंक वेरी फास्ट। मतलब दे कैन हॉप स्किप एंड जंप। आज अभी ये सोच रहे हैं तो ये जरूरी नहीं यही सोचते रहेंगे। दे कैन जंप फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू द अदर कंपार्टमेंट। सीक्रेसी बहुत ज़्यादा होती है, बट विद द विजडम, बिकॉज मून है, एंड ऑफ द डे मून है। मून एंड मर्करी टुगेदर, तो ये एक ऐसे वैसिलेटिंग माइंड देते हैं, वेवरिंग नहीं देते हैं, वैसिलेटिंग माइंड देते हैं, जो कि बहुत सोचने की बहुत शक्ति रखता है। एज फार एज वुमेन आर कंसर्न, इस नक्षत्र की लेडीज देखने में बहुत अच्छी होनी, दे वेरी सिडक्टिव। आपको मतलब जैसे देखकर आपको मोहित हो जाए उस टाइप की लेडीज इस नक्षत्र में बहुत सारी पाई जाती है। तो ये जो नक्षत्र है, जो मकरी का ये नक्षत्र है, इट इज़ बेसिकली ऐसा नक्षत्र है जो कि मासेस से भी डील करता है, क्योंकि
कर्क लगने की खासियत होती है, 4th हाउस जो होता है, इट इज़ बेसिकली होम, पीपल, मासेस, लोगों से डील करना, इन सब चीज़ों में इस नक्षत्र के बहुत लोगों को आपको देखेंगे। क्योंकि ये सांप से डील करता है, सांप का कहीं ना कहीं पॉइजन से भी रिलेटेड होता है, तो ऑयल, केमिकल्स, आपके जितने भी सीक्रेटिव जॉब्स होते हैं, आईबी के, सीबीआई के, जितने भी पीछे आपको काम करना पड़ता है लोगों को, उनका आप देखेगा अश्लेष में बहुत प्रोमिनेंट नक्षत्र होगा, या जो भी चंद्रमा के इस नक्षत्र में पैदा होते हैं। जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल ही हर जगह में नेगेटिव हों, बट यू नो लाइक डिटेक्टिव का वर्क करना, गवर्नमेंट के लिए काम करना, आईबी में काम करना, फोरेंसिक में काम करना, केमिकल से काम करना, दवाइयाँ बनाना। अब दवाइयाँ, पॉइजन भी बनता है बहुत अच्छी तरह, वही पॉइजन आपको क्योर भी करता है। इट कैन क्रिएट कैंसर, इट कैन क्योर कैंसर, दोनों चीज़ करता है। तो ये सब चीज़ें इस नक्षत्र की मतलब खूबियाँ हैं। और जब ये नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो देगा, और जब पॉजिटिव होगा वही चीज़ें आपको पॉजिटिव की तरफ ले जाएगा। बट इट इज़ अ नक्षत्र जो कलयुग के टाइम में बहुत, अगर नेगेटिव भी हो तो लोग सक्सेसफुल बहुत होते हैं। दे आर एब्सोल्युटली वेरी क्लियर कि हमें पैसा कमाना है, हमें आगे बढ़ना है इंटेलेक्चुअली। सो दैट इज़ व्हाट दिस नक्षत्र का ये होता है। इस नक्षत्र का जो स्पिरिचुअल पार्ट होता है, इसको क्योंकि सर्प से रिलेटेड है, ये कुंडलिनी शक्ति का जो मूलाधार चक्र है, सबसे मतलब जो सबसे डाउन, जो बेसिक जो चक्र होता है, जो कॉइल्ड होता है, इसको सर्प से देखते हैं कॉइल्ड। तो फर्स्ट पार्ट जो होता है, जो उसका जो पहला जो सबसे, वो भी शक्ति इसके अंदर होती है। दैट शक्ति इज ऑल्सो देयर इन दिस नक्षत्र, बट इट डिपेंड्स इफ इट गेट्स एक्टिवेटेड। क्योंकि बिना इंटेलेक्ट के आप कोई भी साधना करते हैं अपने, और कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए, मैं शायद जो लोग करते हैं उनको पहले अपना दिमाग से बहुत कुछ करना पड़ता है, और एक लेवल के बाद जाकर लोग कहते हैं कि अहंत चक्र के बाद, या अपना जो जटार अग्नि पेट के ऊपर वाला, क्योंकि वहाँ तक तो इट इज़ टोटली मटेरियलिस्टिक, पेट और नीचे उसके जो भी होता है उसको करने के लिए यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन। तो ये वो जो पार्ट है वो इस यहाँ पर है, दिखाता है। तो जो लोग भी स्पिरिचुअल पाथ में जाते हैं तो और अश्लेष अच्छा है, तो इट हेल्प्स देम टू गेट ओवर दीज पार्ट्स ऑफ दिस थिंग। वाटर को सिग्निफाई करता है, पॉइजन सिग्निफाई करता है। तो दीज आर द थिंग्स विच अश्लेष नक्षत्र जनरली। ये अपनी लाइफ से एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं सर? क्या सोल मिशन लेकर आते हैं? इनका मिशन ये होता है टू अनकवर थिंग्स, कि जो चीज़ नहीं लोगों को पता, लोगों को बताओ। इनका जो, अगर आपने बिल्कुल राइट क्वेश्चन, टू अनकवर थिंग्स, कि मैं वो चीज़ बताऊंगा, इवन इन द प्रोफेशन वो थोड़ा हट के करेंगे। दे विल, जैसे कि मतलब अगर दरवाज़ा कुछ खोलना है, सीधे खोलना है, तो थोड़ा सा एंगल से लड़िया के खोलेंगे ना, जैसे दे विल डू समथिंग वेरी डिफरेंट। इट्स अ स्मॉल एग्जांपल, नॉट नेसेसरी, बट अपने प्रोफेशन में, अपने काम में ऐसी चीज़ ढूंढो जो कि नहीं ढूंढी गई है, ऐसी चीज़ करो जो नहीं करा गया। ये एक बहुत, तो लॉट साइंटिस्ट्स आर इन दिस नक्षत्र आल्सो, डिटेक्टिव्स अनकवर थिंग्स। तो वो जो असैंज था, जिसने कभी बहुत सारे जो जेल भी हो गया था, अमेरिका के बहुत पेपर्स लीक करे थे, वो अश्लेष नक्षत्र। तो ही हैड लॉट ऑफ प्लैनेट्स इन अश्लेष। खाली चंद्रमा अश्लेष नक्षत्र में, अगेन आई रिपीट, विल गिव यू टेंडेंसी। वो जरूरी नहीं कि आप वो करें, बट और जब प्लैनेट्स जब होते हैं यहाँ पर, तो इट विल गिव यू टेंडेंसी ऑफ डूइंग दिस थिंग्स। स्पेशली अगर बुध यहीं आके बैठ जाए, 100% रिसर्च भी कराएगा, वो भी कराएगा। यहाँ के लोग जो होते हैं नक्षत्र के लोगों को समझना बहुत मुश्किल होता है, शॉर्ट टेम्पर्ड बहुत होते हैं। एंड शॉर्ट टेम्पर्ड होना एक होता है, एक आदमी का एक तरीके से व्यवहार होता है कि मेरे को गुस्सा आएगी इस चीज़ में, नहीं आएगी। इन लोगों दे नो हाउ टू, एकदम से दे गेट हिस्टेरिकल, एकदम से गुस्सा हो सकते हैं, हिस्टेरिकल हो सकते हैं, एकदम से विड्रॉ कर सकते हैं, यू नो, जो कि अनप्रिडिक्टेबल नेचर होता है इन लोगों का। तो यहाँ पर बहुत सारे प्लैनेट्स होना मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि खाली मटेरियलिज्म इज़ नॉट द अल्टीमेट थिंग ऑन द वर्ल्ड। बहुत डोमिनेटिंग होता है। अगर आपका मान लीजिए शुक्र मंगल दोनों यहाँ बैठ गया, तो ये अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी हर चीज़ में बहुत डोमिनेटिव पर्सनालिटीज़ बनते हैं। तो ये अश्लेष,
दे आर सीक्रेटिवली डोमिनेटिंग, वेरी मैनिपुलेटिंग। यानी आपको डोमिनेट करेंगे तो डायरेक्टली डोमिनेट नहीं करेंगे, दे विल स्कीम करेंगे, कुछ प्लॉट बनाएंगे, कुछ प्लॉय करेंगे, उसको ऐसा फंसाएंगे आदमी को कि कि फंस जाएगा। कि आप, ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं इस नक्षत्र में कि आप उनको अपना हितैषी समझ रहे हैं और आप अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, ये नहीं पता कि भाई आपको काटने वाला है। ये इस नक्षत्र के लोग, क्योंकि सांप से भी रिप्रेजेंट हो रहा है। हाँ, राइट। तो ये चीज़ें होती है। तो एक, अगर आपको सांप याद रहेगा तो इस नक्षत्र की बहुत सारी चीज़ें याद रहेंगे। और बहुत बड़े बड़े लोग जिनका कि बहुत आज दूसरे राजयोग भी हैं, बट कुछ चीज़ें इस नक्षत्र की भी आ जाती हैं, दे बिकम वेरी बिग पीपल इन लाइफ। क्योंकि इट हैज़ टू बी, खाना जो बनता है वो दाल चावल रोटी चटनी सब खाते हैं, तभी तो थाली अच्छी बनती है। तो वो थाली का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा अश्लेष नक्षत्र का भी है। और बुध जो है वो प्लैनेट होता है जिसमें कि कैलकुलेशंस ज़्यादा होते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट ज़्यादा होता है। इट इज़ मोर अबाउट डूइंग थिंग्स, इट इज़ मोर अबाउट अचीविंग थिंग्स। बट यहाँ पर जो है मकरी का जो आप देखिएगा ये रहेगा कि it is more towards the secretive part, the detective part, the back end part, the scheme करने वाला part। खुल के इन लोग कुछ नहीं करते हैं। ऑब्जेक्टिव हो सकता है बड़ा, उसको अचीव करने के लिए ये सब चीज़ बड़ा अंदर से, चुपके से, धीरे से, जैसे आज के इंग्लिश में स्लाइम भी बोल सकते हैं। ही इज़ अ स्लाइमी गाय बोलते हैं। ही इज़ अपना दिल की बात नहीं बता रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं। बहुत सक्सेसफुल हो जाए अगर आप ये चीज़ अगर आप करना शुरू कर दीजिए, बोलिए कुछ, सोचिए कुछ, करिए कुछ। हाँ, कहते हैं ना कि जिसको जो चीज़ पता ही नहीं है वो उस चीज़ को खराब कैसे करेगा। तो वो ये सब, ये अश्लेष नक्षत्र, तो आज की तारीख में ये नक्षत्र जो है ये सब चीज़ों को ज़्यादा मतलब इसका ये है। स्पिरिचुअल पार्ट इज़ द पार्ट विच आई हैव टोल्ड, बट उसमें बहुत सारी दूसरी प्लैनेट्स को भी हमें देखना पड़ेगा कि वो आदमी को इस तरफ साधना की तरफ जोड़ता है कि नहीं। एंड दैट इज कुंडलिनी शक्ति से, कुंडलिनी को जागृत करने से इसका मूल ही है। हाँ, एक बहुत बड़ा इसका वो है। तो सर आज की डेट में, कलयुग में, जिस सिनेरियो में हम अभी जी रहे हैं, वहाँ पे अश्लेष का तो महत्व बनता है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप मैनिपुलेशन नहीं जानते हो, मतलब लोग मैनिपुलेशन को एक बहुत ख़राब गुण मान लेते हैं, बट मुझे लगता है कि जब आप बहुत हायर पोस्ट पे पहुँचते हो तो वहाँ अगर आप मैनिपुलेशन नहीं करोगे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहोगे, तो इतने हायर लेवल के पॉलिटिशियंस, वो इंग्लिश बोलते हैं ना स्मार्ट वर्किंग। हाँ, स्मार्ट वर्किंग, स्मार्ट वर्क, ही इज अ स्मार्ट वर्कर, ही does things smartly वर्ड जो होता है, तो वो स्मार्टनेस बुद्ध देता है, स्मार्टनेस अश्लेष देगा। तो ये इस नक्षत्र की खासियत है। बेसिकली ऑयल, केमिकल्स, पॉइजन, डिटेक्टिव, ये सब चीज़ों का ये पूरा रियल्म इस नक्षत्र के नीचे आता है। अगर सर इस नक्षत्र में कोई क्रूर प्लैनेट्स आ जाएं, जैसे मंगल हो गए, शनि हो गए, सूर्य हो गए, तो फिर क्या रिजल्ट देते हैं? ये उसी चीज़ को और क्रूर बना देंगे। मतलब अगर यहाँ पर समझिए मंगल आ गया तो वो आपको जो मंगल और शुक्र में, आप इस पे मैं दो प्लैनेट्स का बताता हूँ, मंगल और शुक्र। मंगल जो है इट इज़ नॉट अ वेरी डेंजरस प्लैनेट हियर, शुक्र इज़ मोर डेंजर। मंगल जो है वो एक कमांडर इन चीफ बनता, उसको क्या चाहिए कि मैं जनरल हूँ, मैंने कुछ काम करा, मेरे को रिकग्निशन मिले, तो वो जनरल सब कुछ करेगा कि उसने जनरल में जीता, तो उसको प्राइड चाहिए, ठीक है। अश्लेष में आएगा तो उसे इतना ही करेगा। अगर शुक्र ही आएगा तो वो ऐसा करेगा कि मैं सबको निस्तंभूत कर दूं, मैं मतलब कुछ ऐसा करो कि खाली मैं ही मैं हूँ। ओह, शुक्र ज़्यादा खतरनाक है। शुक्र इज अ प्लैनेट विच इज एक्सट्रीम। मंगल और शुक्र को लोग कंपैरिजन करते हैं, तो मैं हरदम देखता हूँ शुक्र इज द प्लैनेट जो कि बहुत लीगल प्लैनेट है। मंगल तो एक प्लैनेट है, एग्जीक्यूट है, काम कराया आपने, उसने करा, अगर अच्छा है तो अच्छा काम करेगा, नेगेटिव है नेगेटिव काम करेगा, और उसको अच्छा क्या लगेगा, बाद में कोई उसे शाबाशी देगा, वेरी गुड, आपने एग्जीक्यूट अच्छा करा। शुक्र को सबसे मतलब नहीं है। शुक्र को मतलब है कि मैं आई प्रिवेल, जो मैंने सोचा मैंने करा, मैंने कर दिया, आगे बढ़ गया मैं, वो शुक्र। तो यहाँ पर जब शुक्र आएगा तो अपने अंदर ऐसी इतनी कूट करके भी पता नहीं लगेगा, वो ऐसा आदमी होगा सब कुछ करेगा, मगर मरने के टाइम हो सकता है अरबों लोग उसके पीछे चल रहे हैं, करोड़ों लोग उसके पीछे चल रहे हैं, उसकी जय जयकार कर रहे हैं।
तो चाहे वो साधु हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कुछ भी हो, बहुत लोग, तो ये अश्लेष में ताकत है एक ताकत है। और बुध है तो बुद्धि। बिल्कुल। बुध के अगले नक्षत्र पे चलते हैं सर, ज्येष्ठ के बारे में जानते हैं। अब बुध का जो अगला नक्षत्र ज्येष्ठ है, वो अब इट्स ऑलवेज अ ट्रांजिशन। बुध का अगला नक्षत्र पड़ता है स्कॉर्पियो में, वृक्ष। मगर यहाँ पर जो ज्येष्ठ नक्षत्र है, यहाँ पर ज्येष्ठ नक्षत्र बुध ये कहता है कि मैं राजा हूँ। यहाँ पर बुध का जो स्वरूप है, जो इस नक्षत्र का स्वरूप है, वो ये कहता है कि जब मैं चलूँ, उसकी चाहत होती। चंद्रमा अगर यहाँ है तो उसकी चाहत होगी, जब मैं चलूँ तो मेरे ऊपर छत्र चले, छाता। छाता तो होता है राजा का, होता है ना कि भाई आई शुड बी रिकग्नाइज्ड, आई शुड, वट एवर लेवल, चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो। मगर उसकी सोच ये होगी, और प्लैनेट्स होंगे उसको और एक्टिवेट करेंगे। ट्रांजिट एक्टिवेट करता है, प्लैनेट एक्टिवेट करता है, दशा। तो मैं उस टाइम जब होगा तो पूरा इस नक्षत्र जो है ज्येष्ठ नक्षत्र, ज्येष्ठ सबसे बड़ा, तो आदमी अपने आप को सबसे बड़ा मानने की और बड़ा बनने की कोशिश होता है। और अगर प्लैनेट्स स्वरूप अनुकूल हो तो जो राजा बनता है, और जो जैसे कि आपने देखा कि हमने देखा था पहले नक्षत्र में जो कि अश्लेष नक्षत्र था, वो हर चीज़ पीछे से करता था, सीक्रेटली। देयर वाज अ एलिमेंट ऑफ सीक्रेटिवनेस, वो सांप वाला एलिमेंट। यहाँ सांप वाला एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर इंद्र है। आदमी चाहता है कि मैं चलूँ और जो काम करेगा स्ट्रेट करेगा, गलत सही सब करेगा बड़ा बनने के लिए। जैसे जो इंद्र में क्वालिटीज़ थी, साम दाम दंड भेद, सब कुछ कर सकता है डिपेंडिंग ऑन और कौन से प्लैनेट्स हैं। मगर उसका उद्देश्य अब ये नहीं है कि मैं सीक्रेटली करूं, मैं अपने आप को बड़ा बनाऊं। वो कहेगा नहीं, मेरे को ऐसा चलना है कि मैं जब चलूं तो लोग रिकग्नाइज कर जाए, हाँ ही इज़ द पर्सन, ही इज़ समथिंग, शी इज़ समथिंग, शी इज़ लाइक आप हैं, यू आर द टॉप पॉडकास्टर ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द कंट्री, वट एवर, यू नो, जहाँ भी जैसे चाहत होती। और अगर प्लैनेट्स हो तो चाहे किसी भी हर श्रेणी में बढ़ता जाता है ना आदमी। एकदम से तो होता नहीं आपकी वर्ल्ड की, आप पॉडकास्टर तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉडकास्टर भी बन सकती हैं, पर हर सीढ़ी पे चढ़ेंगे ना, तो हर सीढ़ी पे आपका ये रहेगा कि मैं इस सीढ़ी के ऊपर मैं चलूँ तो लोग मेरे को रिकग्नाइज करें, फिर आगे आगे। दिस इज व्हाट दिस नक्षत्र से, एंड दिस नक्षत्र इज अ वेरी वेरी पावरफुल नक्षत्र। वह मरकरी का वो रूप, वो स्वरूप जिसमें कि उसको अपने आप को एक बड़ा आदमी बनाना है, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो सर्विस में हो। मोस्टली डज नॉट बिलीव इन सर्विंग, इट बिलीव्स इन बीइंग रिकग्नाइज्ड। तो ये इसको रिकग्नाइज करने का बहुत चाहत होती है। और ये ज्येष्ठ नक्षत्र है, इसको इंद्र के साथ आप कंपेयर कर लीजिए। जो इंद्र जो होते हैं, जिस तरह मतलब प्रोजेक्शन है इंद्र का, जो हम लोग पढ़ते हैं कि इंद्र राजा थे, अपना विलास में भी हैं। जो कोई राक्षस किसी ने कुछ करा, किसी भी साधु ने कुछ करा, तो उन्होंने अपना रंभा ये वो सबको भेज देते, सब कुछ करते थे ना, अपने राज्य को प्रोटेक्ट, अपना गद्दी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। इनसिक्योर रहते थे, इनसिक्योरिटी से उनको रिएक्शंस जल्दी होती थी। डरा हुआ इंसान ही सक्सेसफुल होता है। जो इस पर डर नहीं हो, क्या सक्सेसफुल होगा? जो आदमी डर है वो सक्सेसफुल होता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, कहीं मैं वही ज़्यादा आगे बढ़ता है। डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंद्र सिग्निफाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि लोग उस परिप्रेक्ष्य में इंद्र को नहीं देखते हैं, जो हमारे माइथोलॉजी में यही सब समझाने की कोशिश करेगी। तो वो ये एक नक्षत्र है जो कि इंद्र समान बनने की कोशिश में रहता है। और इसका मतलब मेनली ये रहता है, इट हैज़ ऑल्सो गॉट वेरी लिटिल टू विथ स्पिरिचुअलिटी, कि हमें स्पिरिचुअल बनना है, कि हमें मतलब वो उसका बहुत पर्पस ही नहीं है इस लाइफ का, लाइफ पर्पस नहीं है। दैट इज नॉट द गोल। यू आर नॉट born with this goal. Anybody moon in ज्येष्ठ will never be born with this goal. वो और मून जो ज्येष्ठ में जो पैदा भी होते हैं, वो उनकी भी ऐसी कार्मिक होता है कि वो अपने एक टाइम में चल के चाहे कुछ नहीं हो तो अपने घर में ज्येष्ठ हो जाता है। मतलब घर में ही मान लीजिए बाकी प्लैनेट स्ट्रांग नहीं है, कुछ नहीं है, इट विल बी 100% कि उनके घर में उनकी पूछ ज़्यादा होगी, अच्छा चलेगी ज़्यादा, टू द मिनिमम। मैं कह रहा हूँ टू द मिनिमम। मतलब घर के राजा तो मिनिमम बन ही जाते हैं। दे आर द मोस्ट रिस्पेक्टेड पीपल, लाइक अंडरस्टूड पीपल, एंड उनको लोग मतलब वो करते हैं। तो ज्येष्ठ में ये बेसिकली
एक तो आपने सर बताया कि अगर मून ज्येष्ठ में हो तो आपको ये राजा बनने की ख्वाहिश देता है। अब मैं बात करना चाहती हूँ कि कौन से प्लैनेट्स का सपोर्ट आके ये आपको राजा बनाता भी है, ये नक्षत्र? हाँ, तो इसमें मरकरी का कि जो प्लैनेट्स फ्रेंड है शुक्र, बुध और राहु, अगर इन तीनों में से एक भी प्लैनेट इसमें प्लेस्ड हो इट इज एक्सलेंट। वाह। अगर तीनों प्लेस्ड हो जाए तो सोने में सुहागा है। सूर्य भी प्लेस्ड होगा तो खराब नहीं करेगा। चंद्र जब होता है तब ये आदमी का वो, मान लीजिए चंद्र के साथ और कोई प्लैनेट प्लेस हो तो आदमी की मनोवृत्ति तो ये रहेगी कि हम बड़े बने, बट क्विक ही विल इंडल्ज इनटू गैम्बलिंग, ही विल इंडल्ज इनटू शॉर्टकट्स, क्योंकि चंद्रमा जो है वो इट इज़ द ओनली प्लैनेट जो बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताता है। माँ को रिप्रेजेंट करता है, पैसे को रिप्रेजेंट करता है, हमारे डोमेस्टिक लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। मगर अगर कोई हमारे सोलर सिस्टम में कोई प्लैनेट जो कि बहुत बड़ा चीटिंग को चीटिंग करना को करना वो चंद्रमा ही करता, अकेले कुछ नहीं करेगा। मैं चंद्रमा जब मान लीजिए यहाँ पर ज्येष्ठ नक्षत्र में चंद्रमा भी बैठा हुआ, उसके साथ बुध आ गया या चंद्रमा आ गया, राहु आ गया, तो आदमी को फिर एक देगा कि शॉर्टकट लो, चीटिंग करो, धोखा दो, ये करो, उससे पैसा करो। तो वो अब ये नक्षत्रों का उद्देश्य सेम रहेगा, बट उसका जो मैनिफेस्टेशन है, तरीका होगा, वो बदल जाएगा। अगर यहाँ पर खाली शुक्र और शनि आके बैठ गए तो आपको करोड़पति अरबपति जरूर बनाएगा, मतलब बड़ा आदमी जरूर बनाएगा। मतलब आप छत्र के साथ ही चलोगे, चाहे आप विलेज में होगे तो विलेज के मुखिया ही होगे अगर बहुत स्ट्रांग नहीं है पेरेंट्स। तो दिस इज व्हाट मर्क्यूरी गिव्स इन दिस पर्टिकुलर नक्षत्र। और अपने ही नक्षत्र में खुद ही आके बैठ जाए अगर बुध, तो भी बहुत अच्छा, तो भी बहुत अच्छा। और मरकरी जब भी होगा तो सूर्य के आसपास होगा, शुक्र बुध भी आसपास होंगे कहीं ना कहीं। तो हम जब भी देखते हैं तो हर कभी भी प्लैनेट को हरदम ये देखिए प्लैनेट के आगे कौन है, सेकंड हाउस में कौन है और 12th हाउस में कौन है। सेकंड हाउस होता है आपको मिलता है, 12th हाउस होता है आपके सपोर्ट होता है, आपको दो दांत देना है। मतलब 12th हाउस दीवार है और सेकंड हाउस आपका देने का। तो दोनों हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी हमारे शुभ कतरी योग या पाप कतरी योग उससे बनते हैं, तो ये ज़रूर देखना चाहिए। कोई प्लैनेट जो हम लोग एस्ट्रोलॉजी में, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्र देखते हैं उसके बाद खाली कंजंक्शन नहीं, इट्स ऑलवेज अ मूवमेंट कि आगे कौन है। आप जैसे हम जाते हैं कहीं चल रहे हैं, हम जाते हैं, हम पहले आपसे मिले, अच्छा लगा, फिर किसी और से मिल गए, उसने हमको झापड़ मार दिया, हमारी मनोबल ख़त्म हो गया। तो इसी तरह हमें प्लैनेट्स को देना, मून के गए आगे, मून को अच्छा अपना दोस्त मिल गया जुपिटर, आगे राहु मिल गया, तो पूरी मनोवृत्ति बदल जाएगी ना उसकी। तो इससे वो परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। तो इसी तरह सेकंड और 12th भी हरदम देखना चाहिए नक्षत्र में। ये नक्षत्र आपका बहुत, मरकुरी का वो नक्षत्र है जो कि आपको मतलब ज्येष्ठ, इसीलिए इसको ज्येष्ठ बोला, राजा समान बनने की प्रवृत्ति भी देता है, और अगर प्लेसमेंट अच्छे हो तो बनाता भी है, बना भी देगा। बुध के सर आखिरी नक्षत्र पे बात करते हैं, रेवती। बुध का आखिरी नक्षत्र रेवती इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग नक्षत्र। अच्छा, ये आखिरी नक्षत्र है, पीसेस का है, पूरे 27 नक्षत्र, पूरे अब आप समझिए चंद्रमा ने सारे 27 नक्षत्रों का निचोड़ लेके यहाँ पहुँचा है, ठीक है, एक तरह से इस तरह समझिए। तो ये नक्षत्र जो है, ये जो हमारे नक्षत्र की किताबें हैं इसमें विष्णु, लक्ष्मी, शेषनाग को दिखाता है और पानी को दिखाता है। तो यही चीज़ें हैं। पीसेस जो होता है वो वाटरी साइन होता है, तो पानी हो गया, शेषनाग आपका आ गया, जुपिटर आपका विष्णु जी, लक्ष्मी जी, तो वो दिखाता है। और ये दोनों चीज़ देता है। ये आपके बुद्धि को बुद्धा बना देता है। अगर आपको हर चीज़ आपका यहाँ पर प्लैनेट्स वेल प्लेस्ड है, बुद्धि को आपको सबसे चरम सीमा पे, जहाँ की आपको आपकी जो बुद्धि है इतनी अच्छी हो जाती है कि वो बुद्धा बन जाती है। और तभी यहाँ पर जो शुक्र है तभी 12वें घर में एग्जॉल्टेड होता है, क्योंकि लक्ष्मी जी यहाँ कहती हैं मैं यहाँ दूंगी, तुम्हें जो चाहिए लो। शुक्र जो है इसलिए इन इज हाईएस्ट फॉर्म, शुक्र की प्योरिटी इज द मैक्सिमम इन दिस नक्षत्र, एंड दैट इज व्हाई इन रेवती नक्षत्र इट गेट्स एग्जॉल्टेड, जहाँ लक्ष्मी का असली स्वरूप
रहता है। और वो लक्ष्मी जी कब देती हैं? जब तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल अच्छी हो जाती है। ये एक पार्ट है इस नक्षत्र का। और इस नक्षत्र का बुध का सब घूमते हुए उसने, देखिए आपका पहले अश्लेष था, फिर आपका ज्येष्ठ आया, जहाँ पहले सीक्रेटिव दैट सरपेंट लाइक, जो सांप जैसा था, फिर आपका राजा छत, जैसा राजा, वो सब का करते हुए अल्टीमेटली लाइफ में इट अंडरस्टैंड्स कि भाई क्या है। दैट इज वन पार्ट ऑफ द नक्षत्र, जो कि ये रेवती नक्षत्र हमको बताता है। और यहीं पर विष्णु और शुक्र का भी एग्जॉल्टेशन होता है। मगर अगर यहाँ नेगेटिविटी हुई तो यही नक्षत्र आपको वो लोग देंगे जो कि अफीम लेते हैं, जो गांजा लेते हैं, जो गलत काम करते हैं। क्योंकि आप जो मैंने आपको हाईएस्ट पॉइंट बताया है, उसका लो भी देखिए आप क्या है। तो इस नक्षत्र में ये भी होगा, अगर प्लैनेट्स अच्छे प्लेस नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे कि आपका राहु आके बैठ गया, या आपके और भी नेगेटिव प्लैनेट्स आके बैठ गए यहाँ पर, तो ये यहाँ पर आपको विल डिज़ायर टू गिव यू द प्लेजर। जैसे कि हम लोग अफीम या पड़े रहते हैं, लोग काहे के लिए लेते हैं? टू गेट अ हाई। तो जो मैंने अभी हाई की बात करी थी वो रियल हाई है। दैट इज द रियल हाई यू आर गेटिंग बाय आप स्पिरिचुअली एलिवेट होकर आप विष्णु लक्ष्मी समान मतलब एक स्थिति में आ गए हैं, जो समुद्र में लेटे हुए हैं, और शेषनाग है और क्षीर सागर है, वो उस स्टेट में। उस स्टेट का उल्टा भी देखिए आप, उस स्टेट का उल्टा भी देखिए, इस द राक्षसी प्रवृत्ति जो उसमें आती है। तो अफीम या लोग लेते हैं, क्या लेते हैं? तो गेट द हाई, वो चीज़ भी आती है। और तभी आप देखिएगा कि आपको हमारी जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी हैं, जैसे कि मधु कैटव थे, उन्होंने जन्म कहाँ से लिया था? उन्होंने भगवान के अंगों से लिया था। मैल से मधु और कैटव जन्म हुआ था। मधु मीन्स शहद, कैटव मीन्स जो कीट होता है। तो दोनों राक्षस थे, इनको विष्णु जी भी नहीं मार पाए थे, फिर देवी जी आई थी। तो मतलब इसका एक दूसरा भी इस नक्षत्र का ये भी है, वेयर इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ पीपल हु आर इनटू द ड्रग्स इंडस्ट्री। देयरफॉर इट ऑल्सो, एक तरफ तो ये प्रीचर्स, बहुत बड़ा दानवीर कर्ण जैसे लोग भी इस नक्षत्र में मतलब के विधाता होते हैं, जो इस नक्षत्र के ओनर होते हैं। इस नक्षत्र के लोग, एक चीज़ और है, यहाँ के नक्षत्र अगर ज़्यादातर मैंने देखा, ये तो मैं नेगेटिव, आई शुड नॉट मिस दिस, ज़्यादातर लोग यहाँ पैदा जो होते हैं अच्छे घरों में पैदा होता है। अच्छा। इस नक्षत्र कंफर्टेबल लाइफ होती है उन लोगों की। इस नक्षत्र में अगर प्लैनेट्स अच्छे प्लेस्ड हैं तो राइट अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम, आपको पास राइट अपॉर्चुनिटी राइट सही समय पे आ जाए, सही उम्र पे आ जाए, तो आप उस चीज़ को फिर अच्छा कर लेते हैं। आपको लक जो होता है, लक फैक्टर जो होता है, जुपिटर भी तो है ना यहाँ, जो लक का जो फैक्टर है, सबसे ज़्यादा मतलब एनर्जी जो होती है वो इसी नक्षत्र में होती है। तो एक तरफ ये नक्षत्र है, बहुत ही सुंदर नक्षत्र है, तो एक तरफ आपको लक भी देता है, आपको एक कार्य करने की शक्ति भी देता है, आपको इजी लाइफ भी देता है, मतलब डेस्टिनी कहते हैं, यू आर लकी जैसे कहते हैं, वो लक भी आपको देता है। आपको वैभव भी दे सकता है, पैसा आपके पास शायद पैदा, बहुत लोग इस नक्षत्र में देखा जो पैदा भी होते हैं वो ऑलरेडी ऐसी जगह पैदा होते हैं जहाँ की सब सुख सुविधाएं हैं ऑलरेडी, वो सब, तो वो सब चीज़ें भी इस नक्षत्र में। मगर इस नक्षत्र में जो नेगेटिव प्रभाव होगा तो इट विल ऑल्सो प्रोड्यूसेस द पीपल, देयर आर पीपल हु डील इन ड्रग माफिया, दूसरा वर्ल्ड जिसे कहते हैं ना, सेकेंड वर्ल्ड, द सेकेंड स्टेट, द अंडरवर्ल्ड, ये पूरा वर्ल्ड का भी मालिक यही है। अगर एक तरफ रेवती, हाँ रेवती, ये तो बहुत सुंदर नक्षत्र है। यही भी है, मगर ये भी है, अगर एफ्लिक्टेड हो जाए, इट इज then it is also signifies this even in our this thing, it also, जैसे आपका 12वां घर भी देखिए, आपको फॉरेन कंट्री भी सिग्निफाई करता है। तो इस तरह ये इन चीज़ों भी सिग्निफाई करता है अगर ये एफ्लिक्ट हो जाए। अदरवाइज इट्स वन ऑफ द बेस्ट नक्षत्रास ऑफ द, आई शुड से एंटायर 27 कॉन्स्टलेशंस का सबसे अच्छा नक्षत्र है, जहाँ बुद्धि अच्छी होती है, आप लकी भी होते हैं, आपको हर चीज़ मिलने की क्षमता भी होती है, इजी लाइफ भी होती है। अगर यहाँ बहुत प्लैनेट सब प्लेस्ड है, अब बहुत एफ्लिक्टेड हो जाता है, देन इट विल लीड टू यू गेटिंग इनटू
आपको स्पिरिचुअलिटी में ड्रग्स लेना शुरू कर देंगे, स्पिरिचुअलिटी के लोग अफीम लेना शुरू करते हैं, हाई होना शुरू कर, व्हेन इट गेट्स एफ्लिक्टेड, जैसे वो एफ्लिक्टेड तो हम कहूँगा जैसे मरकुरी केतु के साथ हो जाए, मरकुरी अपने कोई राहु के साथ हो जाए, जैसे बुध और राहु अगर यहाँ बैठ जाए प्रॉब्लम आएगा। पैसा देगा, सब कुछ देगा, बट इन अ डिफरेंट वे ऑफ द पॉजिटिव जो हमने एक्सप्लेन करा है। तो ये नक्षत्र को आपको इस परिप्रेक्ष्य में दिखना चाहिए, अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड नक्षत्र ऑफ मरकुरी। आखिरी नक्षत्र है रेवती सर, और इतना सुंदर नक्षत्र है कि इसी नक्षत्र में गिरी हुई बूंद एक पक्षी है, वो सिर्फ इसी नक्षत्र में गिरी हुई बूंद पीता है, तो ये अपने आप में बहुत प्योरेस्ट नक्षत्र है। ये इसको सिंबॉलिकली इट इज विष्णु लक्ष्मी, आई मीन शुक्र जहाँ एक्सॉल्ट हो रहा है, इट इज माँ लक्ष्मी इन द राइट फॉर्म। क्या मोक्ष से भी जोड़ा जाता है इस नक्षत्र को? ये बिल्कुल मोक्ष से जोड़ा जाता है, क्योंकि इसका जो मेन जो है ये है कि आप विष्णु लोक पहुंच गए। हाँ, इसका मेन ये है विष्णु लोक पहुंच गया, विष्णु जी के पास चले गए। विष्णु कहते हैं वैकुंठ जाना। तो वैकुंठ जाने के लिए अगर यहाँ गुरु प्लेस्ड है, अच्छे प्लैनेट्स प्लेस्ड है, तो आपको बहुत अच्छा स्पिरिचुअल पावर देता है। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल नक्षत्र। जैसे बुद्धा जो थे वो रेवती, बुद्धि को जो आप बुद्धि को इतना बनाता है, बुद्धि इतना, बुद्धि के पार जो चीज़ होती है, बुद्धि के पार क्या होगी? ईश्वर है ना। तो वो है, वो इस नक्षत्र की पावर है एक तरह। बट मैं आज के टाइम में भी लोग खाली ये ना सोचें कि अपना हमने देख लिया भाई मैं रेवती नक्षत्र तो मैं बुद्धा ही बन जाऊंगा। ऑल्सो सी कौन से प्लैनेट्स हैं, कौन से एस्पेक्ट है, बट जनरली फॉर्चुनेट पीपल, रेवती नक्षत्र पीपल आर फॉर्चुनेट, आराम से चीज़ें मिलती हैं, पैसा आता है, अपॉर्चुनिटीज आती है, जनरली अ वेरी गुड नक्षत्र टू। बिल्कुल। और मेरी एक रिकमेंडेशन आप सभी को ये भी रहेगी कि हमने सभी नक्षत्रों को कवर किया है सीरीज़ में, सभी प्लैनेट्स के नक्षत्रों को, तो अगर इनको मोटा मोटा आंकड़ा लोगों को लगाना है या लेना है तो सारे नोट डाउन कर लीजिए कौन से हाउस में कौन सा नक्षत्र पड़ रहा है, या इसको आप देखिए आपके कौन से कहाँ नक्षत्र में कहाँ ज़्यादा प्लेस्ड है प्लैनेट, आपको अपनी एक वो पता लग जाएगा। सबसे पहले आप चंद्रमा देखिए, आपको मन पता लग जाएगा। अपना सन देखिए, आपको सोल पता लगेगा। मरकुरी देखिए कहाँ प्लेस है, बुद्धि। तो अपने खुद ही बैठ के अपना साइकोलॉजी का काम कर लीजिए। अगर आपको ये पता चला आपका मन कैसे जा रहा है, आपका सोल, अंदर का सोल, अंदर से आप कैसे हैं, वो कैसा है, और आपकी बुद्धि कैसे चल रही है, यही सन, मून, मरकुरी, यही 3 प्लैनेट्स हैं जो कि हमें माइंड, बॉडी, इंटेलेक्ट जो है 3 प्लैनेट इंपॉर्टेंट है। इनको आप तीनों के नक्षत्र देखिए, आपको अपनी पर्सनालिटी, एक्चुअल पर्सनालिटी है जो आप खुद बिलीव नहीं करना चाहते हैं। हम लोग के हरदम 2 चीज़ें, वन इज़ आवर इनर पर्सनालिटी, वन इज़ द आउटर पर्सनालिटी। जैसे एस्ट्रोलॉजी में अरुद लग्न होती है, अरुद लग्न, तो जो आप परसेप्शन है, जो परसीव्ड है, यू आर परसीव्ड एज ए, तो वो असलियत है ये 3 प्लैनेट्स के किस नक्षत्र में, वो देख लीजिए। ज़्यादा गूढ़ में जाना तो पद भी देख लीजिए, तो आपको अपना एक्चुअल, आप अपने बारे में अपना समझ लीजिए, उसके हिसाब से काम करिए, क्योंकि आदमी साइकोलॉजिस्ट को भी झूठ बोलता जाकर। बिल्कुल। मैं बताऊं सर, इतने टाइम से हम आपके साथ ये सीरीज़ कर रहे हैं, तो मैंने एक डायरी बनाई हुई है और मेरे जो प्लैनेट्स जहाँ जहाँ पढ़ रहे हैं उसका मुझे मोटा मोटा आंकड़ा मिल गया है। तो आप भी ये काम कर सकते हैं अगर आपको एक आइडिया, रफ आइडिया चाहिए कि भाई कौन सा नक्षत्र मुझे कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, मैं क्या लेकर आया हूँ और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आगे लाइफ में। जैसे अगर मान लीजिए एग्जाम्पल है, मून किसी का मृगशिरा नक्षत्र में है तो वो थोड़ा डरपोक होगा। सन किसी का अदर नक्षत्र में है, वो अंदर से बहुत डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज होंगी। इस तरह बुध को देखिए कहाँ आपका प्लेस्ड है, पुष्य में प्लेस्ड है या अश्लेष में प्लेस्ड है, तो आपको अपने पूरी एक अपनी पर्सनैलिटी बता देगी। तो जिस तरह आप उस तरह कार्य करिएगा आप। तो नेगेटिव को कम करिए, पॉजिटिव ज़्यादा करिए, आई थिंक लाइफ सुंदर हो जाएगी। बिल्कुल सर। आखिर में मेरा वही सर सवाल कि बुध के जो ये 3 नक्षत्र हैं, अश्लेष, ज्येष्ठ और रेवती, इनमें से कौन सा नक्षत्र मटेरियलिस्टिक गेन के लिए बहुत अच्छा है और कौन सा स्पिरिचुअलिटी के लिए? अनडाउटेडली रेवती स्पिरिचुअलिटी के लिए, और बॉर्न विद दैट सीड, रेवती स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छा है। फॉर मेटीरियलिस्टिक इन द राइट वे, सामने से वो तो ज्येष्ठी है, और अश्लेष का अपना अलग है। जितने भी जो कि डिटेक्टिव वाला काम है जो बहुत ज़रूरी है, बिना दुनिया चलती नहीं है, जैसे कहते हैं ना इंफॉर्मेशन इज पावर, वो अश्लेष। तो अजीत डोभाल बनना है तो हाँ बिल्कुल, अश्लेष एब्सोल्युटली जरूरत है। यू हैव टू बी द हेड ऑफ दैट एजेंसी, यू हैव टू हैव अश्लेष नक्षत्र का बहुत होना बहुत ज़रूरी है।
बिल्कुल सर, ऑन डॉट, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और देखिए आज इस बुध के ही नक्षत्र से हमने इस सीरीज़ को समाप्त किया है और बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छी जर्नी थी ये नक्षत्रों के साथ, 27 भगवान करे नक्षत्रों के सबके साथ। बुद्धि को बुद्धा बनाए इसके बिल्कुल, साथ। यही मुझे भी उम्मीद है कि मोटा मोटा अब आपको 2700 नक्षत्रों का एक आइडिया मिल गया है। अब आपको पता है कि आपकी लाइफ किस दिशा में जा रही है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। आपको प्लेलिस्ट में ये पूरे सारे ग्रहों के नक्षत्रों की सीरीज़ मिल जाएगी। आप एक एक करके देखकर एक रफ डाटा अपनी कुंडली का बना सकते हैं। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।